प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th सेम उसी के तृतीय पाठा यानी गोदोहनम के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो भाई इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। का नंबर क्वेश्चन है मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म, यानी मल्लिका पूजा के लिए अपने सखियों के साथ कहाँ गई थी। तो उत्तर में लिखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिरम। अगला है उमायाः पितामहेन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते स्म, यानी उमा के दादाजी के द्वारा कितने लीटर दूध की मांग की गई थी। तो उत्तर में लिखेंगे 63 यानी 30 लीटर। अगला क्वेश्चन है कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, यानी कुम्हार जो है घड़े किस लिए बनाता है। तो उत्तर में लिखेंगे विक्रयणाय। विक्रयणाय मतलब बेचने के लिए, या फिर आप लिख सकते हैं जीविका हेतोः। जीविका हेतोः मतलब जीविका चलाने के लिए। ठीक है। अगला है कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपता वर्धयन्ति स्म, यानी क्या चीज चंदन के लालच को बढ़ा रही थी। तो उत्तर में लिखेंगे मोदकानी यानी लड्डू। अगला है नंदिन्याः पाद प्रहारैः कः रक्त रंजिता अभवत, यानी नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन खून से लथपथ हो गया। तो नंदिनी किसका नाम था, गाय का नाम था, और गाय के पैरों के प्रहार से खून से लथपथ कौन हुआ था, तो चंदन हुआ था। अब दूसरा प्रश्न है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। का नंबर क्वेश्चन है मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतनम धेनोः सेवाम कथम अकुरुताम, यानी मल्लिका और चंदन महीनों तक गाय की सेवा कैसे की है। तो उत्तर में लिखेंगे मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयतः, यानी मल्लिका और चंदन ने महीनों तक गाय को घास इत्यादि गुड़ इत्यादि खिलाया। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः, यानी कभी कभी उसकी सींगों पर तेल लगाया। तिलकम धारयतः, कभी उसके मस्तक पर तिलक लगाया। और रात्रो मतलब रात्रि में निराजनेन अति मतलब आरती के द्वारा भी उसको तोषयतः मतलब संतुष्ट किया, यानी अनेकों प्रकार से उस गाय की उन्होंने सेवा किया। अगला है कालः कस्य रसम पीबती, अर्थात काल जो है किसके रस को पी लेता है। तो उत्तर में लिखेंगे आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पीबति तदरसम, यानी आदान प्रदान के वो कर्तव्य और वो कर्तव्य जो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य जो शीघ्र नहीं किए जाते, यानी आदान प्रदान के कार्य जो यदि शीघ्र ना हुए तो काल जो है उनके रस को पी लेता है। ठीक है, यानी आदान प्रदान यानी लेन देन का काम जो है उसको शीघ्र कर लेना चाहिए। अगला है कि घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वभावभूषणम, ठीक है, दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति, यानी घड़े के मूल्यों के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने लगती है तब कुम्हार क्या बोलता है। तो उत्तर में लिखेंगे घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः वदति, यानी घड़े के मूल्य को देने के लिए जब मल्लिका अपना आभूषण देने लगती है तब कुम्हार बोलता है पुत्री के, यानी हे पुत्री, ना अहम पाप कर्म करोति, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, और ना ही मैं तुम्हें आभूषणहीन करने की इच्छा रखता हूँ। ठीक है। नया तु यथा विलसितम घटान, यानी ले जाओ जितने घड़े तुम्हें चाहिए। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, यानी दूध बेच करके ही घड़े का मूल्य दे देना। ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन है मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, यानी मल्लिका ने क्या देख करके गाय द्वारा मारे जाने की वास्तविक कारण को पता किया। ठीक है। तो मल्लिकया धेनु दुग्धहीना दृष्ट्वा ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, यानी मल्लिका ने जब गाय को दुग्धहीन देखा कि गाय के थन में तो दूध ही नहीं है, तो दुग्धहीन देख करके उसने उसके द्वारा मारे जाने के वास्तविक कारण को समझ लिया। ठीक है। अंगा नंबर क्वेश्चन है कि मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत, यानी महीनों तक गाय के ना दुहने का क्या कारण था। तो उत्तर में लिखेंगे मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य मुख्यम कारणम ग्राम प्रमुखस्य गृहे 63 सेटकम इतम दुग्ध प्रदानस्य लोभः आसीत, यानी महीनों तक गाय के ना दुहने का मुख्य कारण गांव के प्रमुख के घर में 300 लीटर दूध प्रदान करने का लालच था। ठीक है, यानी उन्होंने गाय के प्रमुख के घर में, गांव का जो प्रमुख आदमी था उसके घर में प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में 300 लीटर दूध देने का जो लिया था उन्होंने लालच। ठीक है, उसी का वही मुख्य कारण था और इसी वजह से वो उसको गाय को जो है महीनों तक नहीं दुहे।
अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित शब्द के नीचे, यानी वो शब्द जिनके नीचे रेखांकित यानी लाइन खींची गई है, वहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द लगाइए और दिए गए वाक्यों से प्रश्न बनाइए। ठीक है, तो का नंबर क्वेश्चन है मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रै गच्छति स्म, यानी मल्लिका सखियों के संग धर्म यात्रा में गई थी। तो उत्तर में लिखेंगे मल्लिका काभिः सह धर्म यात्रै गच्छति स्म, यानी मल्लिका किसके संग धर्म यात्रा में गई थी। अगला है कि चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्, तो उत्तर में लिखेंगे चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्। ठीक है, अगला है कि मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, यानी लड्डू जो है वो पूजा के उद्देश्य से बनाए गए थे। तो उत्तर में लिखेंगे कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, यानी क्या चीज़ पूजा के उद्देश्य से बनाई गई थी, तो लड्डू। ठीक है, तो लड्डू की जगह कानी लगा देंगे। अब घ नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि मल्लिका स्वपतिम चतुरतम मन्यते, यानी मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है। तो उत्तर में लिखेंगे मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते, यानी मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है। ठीक है, अगला है नंदिनी पदाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, यानी नंदिनी ने पैरों से मार मार करके चंदन को खून से लथपथ कर दिया। तो उत्तर में लिखेंगे का पदाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, यानी किसने पैरों के द्वारा चंदन को मार करके रक्त रंजित कर दिया। ठीक है, चौथा प्रश्न है मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयते, यानी ये जो पेटी में यानी इस बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का उपयोग करके यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा। तो यदा चंदनः स्वपत्न्याः काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्रायाः विषये जानाति तदा सा क्रोधितः न भवति। ठीक है, यहाँ पर धर्म यात्रायाः भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, धर्म यात्रायाः। यत् तस्याः पत्नी तम गृह व्यवस्थायै कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते मंगल कामनां कुर्वन् कथयति यत् तव मार्गाः शिवाः अर्थात कल्याणकारिण भवन्तु। ठीक है, यानी जब चंदन अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ जाने की ओर, जब काशी विश्वनाथ की ओर धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तब वह क्रोधित नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है उसके गृह व्यवस्था, यही मतलब गृह व्यवस्था, उसको जो है चंदन को गृह व्यवस्था करने के लिए कह जाती है और सखियों के संग घूमने के लिए चली जाती है। ठीक है, भ्रमणाय गच्छति अपि तु तस्याः यात्रा यही कृते मंगलम कामनाम कुर्वन्ति, वह अपनी पत्नी की यात्रा के लिए मंगल कामना यानी शुभ कामना करता है। यत् तव मार्गाः शिवाः अर्थात, और कहता है कि तुम्हारा मार्ग जो है कल्याणकारी अर्थात मंगलकारी हो। ठीक है, मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्याम न उत्पादयेत, अर्थात तुम्हारे रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। ठीक है, यानी यहाँ पर ये शब्द है, इनका उपयोग करके यहाँ पर भरना है। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्, यानी इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन नारी की स्वतंत्रता का समर्थक है। ठीक है, तो समर्थक शब्द आप यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन था कि घटना क्रमानुसारम लिखत, यानी 8 से 10 वाक्य दिए गए थे और बोला गया था कि इनको सही क्रम में लिखो, यानी चैप्टर में जो घटनाएं जिस क्रम में हुई है, जो घटना पहले हुई है उसको पहले लिखो, जो बाद में उसको बाद में लिखो। इस तरीके से इन वाक्यों को क्रम से लिखना था। तो जो इधर उधर थे तो मैंने जिनको क्रम से जैसे लगाया है, आप प्रश्न किताब में देख लीजिएगा। जो घ नंबर वाक्य है उसको आपको सबसे पहले रखना है, फिर का नंबर वाला, फिर गा नंबर वाला, फिर छा नंबर वाला, फिर जा नंबर वाला, फिर खा नंबर वाला, फिर अंगा नंबर वाला, फिर चा नंबर वाला। ठीक है, ये इनका सही क्रम है। यानी पहले क्या होता है, मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है, उसके बाद वह सखियों के संग तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। फिर आगे क्या होता है कि उमा जो है महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचना देती है। फिर चंदन उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतनम दोहनम न करोति, यानी चंदन जो है उत्सव के समय में ज़्यादा दूध प्राप्त करने के लिए महीनों तक गाय को नहीं दूहता है। चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति, इसके बाद चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर लौट आती है। उभव नंदिन्याः सर्वविध परिचर्या गुरुतः, यानी दोनों नंदिनी की सब प्रकार से सेवा करते हैं। अब आगे क्या होता है कि उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, यानी उत्सव के दिन में जब वो दोनों गाय दोहने का प्रयास करते हैं तो नंदिनी अपने पैरों से प्रहार करती है। उसके बाद अंतिम में होता है कार्याणी समय करणी यानी इति चंदना नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति, यानी समय को समय से ही करना चाहिए,
यह चंदन को तब ज्ञात हुआ जब नंदिनी ने उसको उसके ऊपर पैरों का प्रहार किया। इस तरीके से आप सही क्रम में इनको लिख देंगे, पहले घ नंबर वाला, फिर का नंबर वाला, फिर गा नंबर वाला, ऐसे ही सभी वाक्यों को सही क्रम में मैंने लगा दिया है। यानी ये मैंने जो लिखा है ये आंसर है, ठीक है। प्रश्न आप किताब में देख सकते हैं। छठवां है कि अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। यानी इधर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को किसने किससे कहा। कहा मतलब किसने, कम माने किससे कहा, ठीक है। किसने कहा, किससे कहा। तो धन्यवाद मातुल याम्य अधुना, ये वाक्य किसने बोला, उमा ने कहा, ठीक है। उमा ने कहा, किससे कहा, चंदन से कहा। अगला है त्रिसेटकम इतम दुग्धम शोभनम व्यवस्थाम भविष्यति, यानी 300 लीटर दूध, अच्छा इसकी व्यवस्था हो जाएगी। ये वाक्य किसने बोला, चंदन ने बोला, उमा से बोला, ठीक है। अगला है मूल्यम तु दुग्धम विक्रियेण दातुम शक्यते, यानी घड़ों का मूल्य तो हम दूध को बेचने के बाद ही देने में सक्षम हैं। तो ये बात चंदन ने बोला किससे, देवेश यानी कुम्हार से बोला, ठीक है। तो पुत्रिके ना अहम पाप कर्म करोमि, यानी हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं कर सकता, ये बात किसने बोला, देवेश ने मल्लिका से बोला, ठीक है। आगे देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथाम अनुचितम कृतम, यानी हे देवी मुझको ज्ञात हो चुका है कि हम दोनों ने सभी प्रकार से गलत काम किया है, गाय को 1 महीनों तक ना दूह करके। ये वाक्य चंदन बोला है मल्लिका से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी ये शब्द दिए गए हैं जिनका संधि विच्छेद करना था। तो शिवास्ते का संधि विच्छेद शिवाह धनते मनहहरः, पहले से ही संधि हो चुकी है, इसका संधि बना के लिखेंगे मनोहरः। सप्ताहांते का सप्ताह धन अंते, नेच्छामि का न धन इच्छामि, अत्युत्तमः का अतिधन उत्तमः। 8वां क्वेश्चन है कि पाठाधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य वा लिखत, यानी ये शब्द जो दिए गए हैं इनकी प्रकृति के अनुसार जिनमें प्रत्यय नहीं लगा है उनमें प्रत्यय लगाओ, जिनमें प्रत्यय लगा है उसको अलग करके लिखो, ठीक है। तो करणीयम में कृ धन अनियर प्रत्यय है, बी धन क्री, ठीक है। बी धन क्री धन लेप प्रत्यय जब इसमें लगाएंगे तो ये बनेगा विक्रिय, ठीक है। पठितम में पहले से ही प्रत्यय है तो पठ धन अक्त प्रत्यय है, और उसके बाद तड़े में अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा ताड़ित्वा। दोग्धुम में दूह में तुमुन प्रत्यय है तो दोधन तुमुन लिख देंगे, यानी जिसमें प्रत्यय ऑलरेडी लगा है उसको अलग कर दो, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है उसको जोड़ करके लिखो। तो इस तरीके से जो है हमने इस चैप्टर को समझा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।